जब दूसरों को चोर कहने वाले खुद अपने ही घर के तहखाने में छुपाए गए दर्जनों खुफिया अकाउंट्स का हिसाब देने से भागने लगे, तो इसे नई सियासत नहीं बल्कि तारीख की सबसे बड़ी सियासी मुनाफकत कहते हैं। आज हम पाकिस्तान की सियासत के उस सबसे बड़े तजाद और धोखे पर बात करेंगे जिसने एहतसाब और शफाफियत जैसे मुकद्दस अल्फाज की हुर्मत को पामाल कर रखा है। खुद को दयानतदारी का वाहिद अलंबरदार कहने वाली तहरीक इंसाफ के गिर्द फॉरेन फंडिंग केस ने जो संजीदा और भयानक सवालात खड़े किए हैं, उनका जवाब आज तक उनकी क़यादत न दे सकी। आप जरा इस केस की तारीख पर नजर डालिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये कोई हफ्तों या महीनों की बात नहीं थी, बल्कि बरसों तक चलने वाली एक तवील और थका देने वाली कार्रवाई थी। अगर आप इतने ही सच्चे, खरे और ईमानदार थे जितना आप कंटेनर्स पर खड़े होकर दावा करते थे, तो फिर आपके इलेक्शन कमीशन से भागने की क्या जरूरत थी? आपने इस केस को रुकवाने के लिए दर्जनों बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें क्यों दी? या ताखिरी हरबों की तवील फहरिस्त इस बात का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। फॉरेन फंडिंग या जिसे बाद में ममनुआ फंडिंग के साबित किया गया, इसकी तफसीलात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इन जराए से रकम वसूल की गई जिनकी पाकिस्तान का आयन और कानून कतई तौर पर इजाजत नहीं देता। गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनियों से लाखों डॉलर्स मंगवाए गए और फिर सबसे बड़ा जब यह किया गया कि इन रकमों को इलेक्शन कमीशन और अवाम की नजरों से छुपाने के लिए दर्जनों खुफिया अकाउंट्स खोले गए। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलता, जिसने साबित किया कि पार्टी क़यादत ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत दर्जनों बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया। ये सब इस बयानी से बराह रास्त मुतजादिम दिखाई देते हैं जो नई सियासत के नाम पर इस मुल्क के नौजवानों को बेचा गया था। नौजवानों को बताया गया था कि हम वो लोग हैं जिनकी जिंदगी एक खुली किताब है, लेकिन जब इस किताब के वर्क उल्टे गए तो अंदर से सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की कहानियां ही सामने आई। पीटीआई का दोहरा मयार इस केस में पूरी तरह बेनकाब हुआ। जब ये दीगर जमातों के एहतसाब का मुतालिबा करते थे तो उनका मयार कुछ और होता था। उनका मुतालिबा होता था कि रसीदें निकालो और हिसाब दो, लेकिन जब अपनी बारी आई, जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे उनके खुफिया अकाउंट्स की रसीदें मांगी, तो उन्होंने रसीदें देने की बजाय कानूनी मोशगाफियों और सियासी मजलूमियत की ढाल सामने कर ली। कभी कहा गया कि हमारे एजेंट्स ने गलती की, कभी कहा गया कि हमें कानून का पता नहीं था और कभी इलेक्शन कमीशन को ही मुतनाज़ा बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई। ये वो रवैया है जो किसी ईमानदार लीडरशिप का नहीं बल्कि एक रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुजरिम का होता है, जो अपने दिफा में इदारों पर ही हमला आवर हो जाता है। सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है और पाकिस्तान का हर बादशाह शहरी ये सवाल पूछ रहा है, अगर आपकी फंडिंग वाकईतन शफाफ थी, अगर वो पैसा हलाल का था और मुल्की मुफाद के लिए था, तो फिर मुकम्मल तफसीलात सामने लाने में इतनी हिचकिचाहट क्यों थी? क्यों सालों तक गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात को छुपाया गया? इसका जवाब बहुत सादा है, क्योंकि वो फंडिंग इन मकासद के लिए आई थी जो अवाम के सामने लाए नहीं जा सकते थे। अवामी एतमाद खोखले नारों और पुरकशिश तकरीरों से नहीं बनता, बल्कि खुले और शफाफ हिसाब से बहाल होता है। और आज पीटीआई का वो नाम निहाद दयानतदारी का बुत फॉरेन फंडिंग केस के ठोस दस्तावेजात की बोझ तले बुरी तरह मजरूह और पाश पाश हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।